माउंटेन वॉरफेयर का बेहतरीन योद्धा जिसके पास ताकत है, साथ ही हथियार चलाने का हुनर भी है। वो दुर्गम इलाकों में दस्तक देता है, टैंकों को भी उड़ा ले जाता है। वायुसेना का ऐसा महाबली जो सियाचिन तक में सैनिकों के लिए साजो सामान पहुंचाता है। रेतीली धरती से लेकर बियाबान तक निगहबान बन जाता है। यह है भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स जिनका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। जब पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसा हो तो तैयारी पुख्ता रखनी ही पड़ती है। और तैयारी कैसी होनी चाहिए? तैयारी होनी चाहिए भारतीय वायुसेना जैसी। दिन हो या रात, पड़ोसी की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि उसके बेड़े में है ऐसे ऐसे घातक हथियार और हेलीकॉप्टर्स जो पड़ोसी को जवाब दे सकते हैं। आज रण क्षेत्र में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के उन रण योद्धाओं की, उन हेलीकॉप्टर्स की जो युद्ध भूमि में युद्ध की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स में शामिल अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस हेलीकॉप्टर्स में होती है। अपाचे के पास बेजोड़ तकनीक है, जबरदस्त पावर है और सॉलिड प्रहार में इसका कोई जवाब नहीं। साल 2010 में भारतीय वायुसेना ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर, उससे जुड़े पुर्जे और उपकरणों की खरीद पर सहमति जताई। साल 2012 में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख ने इस बात पर सहमति दी और आखिरकार 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने ताकि एयर कॉम्बैट मिशन को धार दी जा सके। अपाचे के पास कई ऐसी खासियतें हैं जिसकी बदौलत इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में होती है। भारतीय वायुसेना के पास अपाचे का AH-64E वर्जन मौजूद है जो बॉर्डर पर हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है। अपनी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स में ये ज्यादा दूरी तक और अधिक तेजी से उड़ान भर सकते हैं और युद्ध के दौरान बहुत तेजी से डिप्लॉय भी किए जा सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। सीलिंग रेंज की बात करें तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। किसी भी एक एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर के लिए बहुत जो ज्यादा जरूरी है वो है उसकी स्पीड और वो किस हाइट तक, किस ऊंचाई तक, जिसको सीलिंग लिमिट कहते हैं, उसमें वो ऑपरेट कर सकता है। जायज बात है, स्पीड आपको चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जल्दी अनडिटेक्टेड पहुंचने में। साथ ही साथ स्पीड आपको काम आती है कि आपके ऊपर जो अटैक है वो उतना मुश्किल हो जाए, जो जमीन से या एयर से आपके ऊपर अटैक हो रहा है उसको आप बीट कर पाए अपनी स्पीड से। सो जितनी तेजी से आप चलेंगे, इसलिए आप देखते हैं कि सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक और ये जो एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी स्पीड ऑफ साउंड को बीट कर रहे हैं। रणभूमि के बदलते स्वरूप, युद्ध की बदलती जरूरतों के मुताबिक हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत है। ऐसे में कम्युनिकेशन और आवाजाही में गतिशीलता, लॉजिस्टिक और फायर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और यही निर्णायक साबित होते हैं हेलीकॉप्टर्स। एक अटैक हेलीकॉप्टर जमीन के काफी करीब चलता है और करीब होने के कारण वो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता।
बोइंग कंपनी ने अमेरिकी फौज को अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिए थे। तब अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम था AH-64A और तब से लेकर अब तक बोइंग कंपनी 2200 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर्स बना चुकी है और अपाचे हेलीकॉप्टर्स रण क्षेत्र में अपने रण कौशल का परिचय भी दे चुके हैं। दुश्मन को सबक सिखाना अपाचे के लिए बाएं हाथ का काम है। अपाचे को पावरफुल बनाते हैं उसमें लगे हथियार, जिसकी मदद से ये आसमान में दुश्मन को तो मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते ही हैं, साथ ही जमीन पर मौजूद खतरे को भी खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने की क्षमता है। इसमें AGM-114 हेलफायर और FEB-92 स्टिंगर मिसाइल लगी है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है और इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर, जिसको कि मल्टी रोल में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत एडवांस माना जाता है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक और इफेक्टिव अटैक हेलीकॉप्टर सिस्टम है। मैं इसे सिस्टम बोलता हूं क्योंकि इसमें जो लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रेडार सिस्टम लगा हुआ है, फिनोमिनल है। हेल फायर मिसाइल्स इसके अंदर लगी हैं, जिनको कि निकनेम दिया गया है कि दे आर दी टैंक किलर्स। अपने आप में ये टैंक्स के लिए यमदूत से भी बढ़कर है, मैं तो कहता हूं। इसके अंदर जो 30 mm की चेन गन लगी हुई है, जो कि 600 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है। इट्स अ फिनोमिनल रेट ऑफ फायर। ये बड़ा इफेक्टिवली किसी भी चीज को एंगेज करने के लिए काबिलियत रखती है। अपाचे किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है। दिन हो या रात, अपाचे हर वक्त कारगर है। अपाचे इतना ताकतवर है कि आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने से लेकर सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी इसे कोई रोक नहीं सकता। अपाचे को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर सिस्टम एक अपने आप में अजूबा क्रिएट किया गया है, जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है। जिस तरीके का मल्टी मिशन ये कैपेबिलिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 पायलट दिए गए हैं जो टेंडम में ऑपरेट करते हैं, एक आगे एक उससे पीछे। और बढ़िया बात यह है कि पीछे वाला जो पायलट है वो उस पूरे एयरक्राफ्ट को मैनोवर करता है, उसकी वो चलाता है, उसको पायलटिंग करता है। साथ ही साथ जो आगे वाला है पायलट, वो गनर पायलट कहलाता है। वो अपने गन सिस्टम्स को टारगेट के ऊपर अटैक करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से एक ही काम हो पाएगा। दोनों की ही काबिलियत होती है कि वो एयरक्राफ्ट को उड़ा भी पाते हैं इंडिपेंडेंटली और साथ ही साथ फायरिंग भी कर पाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट्स जो हेलमेट पहनते हैं, वो हेलीकॉप्टर के पावर की चाबी जैसी होती है। पायलट ने टारगेट की ओर निगाहें टेढ़ी की तो समझिए कि बारूद की बौछार शुरू हो जाती है। दरअसल पायलट के हेलमेट से हथियार कंट्रोल होता है, यानी पायलट केवल अपनी गर्दन मोड़कर या फिर निगाहें फेर कर दुश्मन पर वार कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो पायलट और को पायलट हेलमेट पहनते हैं वो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट होता है। वो एक उसका जो सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम उसके एवियोनिक्स से कंट्रोल होते हैं। जिस तरफ पायलट या को पायलट की दिशा या हेलमेट की दिशा होती है, उसी दिशा में वो वेपन प्लेटफॉर्म अपने आप मूव कर जाता है। साथ में उसमें सर्टेन कांस्टेंट डिस्प्ले आते रहते हैं, जैसे कि हाइट, स्पीड, लोकेशन, जिससे कि पायलट और को पायलट को पता लगता रहे वो किस जगह पे है, टारगेट उनसे कितनी दूरी पे है, किस तरीके से उन्होंने टारगेट को डेजिग्नेट करना है, किस तरीके से मिसाइल को फायर करना। और जब वो उस दिशा में अपने हेलमेट को मोड़ते हैं तो वेपन प्लेटफॉर्म स्वतः उस दिशा की तरफ चले जाते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। मकसद इसका एक ही है कि टारगेट पे 100% स्ट्राइक सक्सेस हो और स्ट्राइक करने के बाद वो वापस अपने लॉन्च पैड पे आ सकें। तो ये
अच्छा सुविधा है। ये अटैक हेलीकॉप्टर को बाकी अटैक हेलीकॉप्टर से अलग करता है। अपाचे अपनी टेक्नोलॉजी के वजह से, अपने वेपन की वजह से, अपनी मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इसकी बहुत खासियतें हैं। हेलमेट उसमें एक अहम भूमिका अदा करता है। जहां तक मैन्यूवरेबिलिटी का सवाल है, जहां तक टारगेट को स्ट्राइक करने का सवाल है, और जहां तक वेपन को उस डायरेक्शन में ले जाने का सवाल है। अचूक निशाना लगाने की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर के एमुनेशंस यानी कि गोला बारूद बर्बाद नहीं होते और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स 256 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। इससे 1 मिनट में 128 टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। इसमें एक 30 mm की M230 चेन गन लगी होती है जो 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की एक और ताकत है इसका पावरफुल इंजन, जिसकी मदद से अपाचे हाई स्पीड पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर जनरल इलेक्ट्रिक के 2 T700 और GE 701D टर्बोशैफ्ट इंजन से उड़ता है। इस इंजन की ताकत 1487 किलोवाट है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। ये दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर में हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा है, जिसकी मदद से दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकता है। अपाचे के रहते दुश्मन की हर चालबाजी धरी की धरी रह जाएगी, चाहे बॉर्डर पर मंडराने वाले चीनी हेलीकॉप्टर्स हों या फिर घुसपैठ की कोशिश। अपाचे का अटैक कोई भी नहीं झेल पाएगा। भारत और चीन की वायु शक्तियों को अगर अगल बगल में रखकर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना का दम चीन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर्स, ऐसे ऐसे विमान हैं और फाइटर जेट्स हैं जो ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं और चीन को टक्कर भी दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीन की वायुसेना भारतीय वायुसेना के सामने कहीं भी नहीं टिकती। भारतीय वायुसेना के पास स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड की ताकत भी आ चुकी है, जिसे समंदर से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है। हर परीक्षण में अव्वल आकर भारत का ये हेलीकॉप्टर वायुसेना की शान बन चुका है। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग रेंज करीब 6.5 किलोमीटर है, यानी 21,325 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत। जो LCH है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया हेलीकॉप्टर है। ये भी एक बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर है। इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 700 किलोमीटर है और जो इसकी स्पीड है वो 275 किलोमीटर पर आवर है। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल वेपन प्लेटफॉर्म है। इसमें तरह तरह के वेपन लोड किए जा सकते हैं। इसमें इसमें आर्मर प्रोटेक्शन है, इसमें नाइट विजन की है जो डे एंड नाइट दोनों में इसको आसानी से ऑपरेट करने की सुविधा प्रदान करता है, और साथ में इसके जो सर्वाइविलिटी फैक्टर है वो बहुत हाई है। और इसमें एक ग्लास कॉकपिट दिया हुआ है, और जो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एयर टू एयर मिसाइल के साथ साथ इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी लोड किया जा सकता है, जिसको कि लेजर द्वारा डेजिग्नेट करके टारगेट को बर्बाद किया जा सकता है। तो ये एक एडवांस सिस्टम है हेलीकॉप्टर का, और साथ में इसका जो कॉस्ट है वो काफी कम है। जो वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्रीज हैं उनका जो अपाचे हेलीकॉप्टर वो काफी कॉस्टली उसका मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन LCH जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वो काफी सस्ते में कंपैरेटिवली उसके आधे दाम में हिंदुस्तान में ये प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के इन्वेंट्री में। आपकी एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ाता है, आपको टैक्टिकल बैटलफील्ड में दुश्मन के ऊपर एज देता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जो दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी है।
प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करते हैं जिसमें 4 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि 4 एक जैसे या फिर अलग अलग हथियार ले जाने की क्षमता और ताकत। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिस्ट्रल मिसाइल भी शामिल है। भारत के इस मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का सामना करना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। रात के वक्त भी अटैक करने में सक्षम LCH प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की मांग की है। 156 में से 66 वायुसेना के पास रहेंगे, जबकि 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स भारतीय थल सेना में शामिल होंगे। पाकिस्तान की सीमा के पास पहला स्क्वाड्रन तैनात है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो गया है और साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में भी मदद मिल रही है। भारतीय सेना में प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की गिनती की अगर बात की जाए तो कुल 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स इस वक्त भारत के पास हैं, जिनमें 10 वायुसेना के पास हैं और 5 थल सेना के पास हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमाओं पर तैनात किया गया है। नए हेलीकॉप्टर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका डिप्लॉयमेंट भी स्ट्रेटेजिकली ही किया जाएगा। प्रचंड का रोटर यानी पंखा काफी बड़ा है। ज्यादा बड़ा रोटर होने की वजह से आसानी से रफ्तार तेज की जा सकती है और साथ ही ताकत भी ज्यादा मिलती है। प्रचंड की क्लाइंब रेट यानी ऊपर की तरफ जाने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भाप सकता है। ट्रायल्स के दौरान LCH प्रचंड ने भारत के हर तरह के इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया है, चाहे वो रेगिस्तान हो, घना जंगल वाला इलाका हो या फिर 13,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई वाले हिमालय के पहाड़ हो। हर हालात में प्रचंड ने अपने प्रचंड ताकत का नमूना पेश किया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर को विकसित करके LCH बनाया गया। दरअसल करगिल युद्ध के दौरान ही इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस की गई जो भारी पेलोड के साथ साथ ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम हो, और तब स्वदेशी हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस की गई। जमीनी सरहद के साथ साथ समुद्री सरहद की निगरानी के लिए वायुसेना के पास मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री चॉपर MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिसे MH-60 रोमियो के नाम से भी जाना जाता है। MH-60R के बारे में कहा जाता है कि उसके पास बाज से भी तेज निगाहें हैं, जो पाताल में छिपे दुश्मन को भी ढूंढ निकालती हैं और फिर उसे तबाह करके ही दम लेती हैं। MH-60R सीहॉक एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। सबसे एडवांस एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। MH-60R हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार, नाइट विजन उपकरण लगे हैं, जिससे दुश्मन आसानी से डिटेक्ट हो सकता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम MH-60R हेलीकॉप्टर समंदर की गहराई में छिपे दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। MH-60R हेलीकॉप्टर में हवा में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाए जा सकते हैं। साथ ही समंदर में छिपी सबमरीन को तबाह करने के लिए MK-54 टॉर्पीडो अटैच हो सकते हैं। स्कॉर्स्काई MH-60R फिनोमिनल एयरक्राफ्ट, जिसका निकनेम रखा गया है रोमियो, यूएस का ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेट ऑफ आर्ट नेवल हेलीकॉप्टर के नाम से भी ज़्यादा फेमस है। जहाँ तक इसकी काबिलियत की बात करी जाए, इसमें 2 इंजन हैं, मल्टी रोल मिशंस के लिए ये बना है। और बेसिकली अगर देखा जाए, अगर इंडिया में जब ये इस्तेमाल होगा तो एंटी सबमरीन एंड एंटी शिप ऑपरेशन और वॉरफेयर में इसका बहुत महत्व रहेगा, इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। इसको एज अ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हम इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन फ्रेम। इसके अंदर जो हेल फायर मिसाइल लगी हुई है AGM-114, इट इज़ अ वेरी वेरी एक्यूरेट सिस्टम। साथ ही साथ जिसमें जो टॉर्पीडोज हैं मार्क MK-54,
ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। MH-60R हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू मिशन में भी कारगर है। साथ ही गनफायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में इसका कोई सानी नहीं, और यही वजह है कि इसे लहरों का आसमानी सिकंदर कहा जाता है। MH-60R दुनिया का सबसे बेहतरीन मैरीटाइम हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये यूएस नेवी में तैनात है और एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये अभी तक का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है जिसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। MH-60 ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में अपने मिशन को बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। हवा में इसकी बेजोड़ रफ्तार इसे बेहद ताकतवर बनाती है। MH-60R हेलीकॉप्टर की रफ्तार 267 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक बार में 830 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। भारत ने अमेरिका के साथ 90.5 करोड़ में 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स खरीदने का करार किया था। आपको याद होगा कि 2020 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीद के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद साल 2022 में भारत को 2 ऐसे हेलीकॉप्टर्स मिल चुके हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2025 तक बाकी हेलीकॉप्टर्स भी भारत के बेड़े में होंगे। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए आंख, कान और लंबी दूरी तक दुश्मन का सफाया करने वाला हथियार है। हेलीकॉप्टर ऐसे वक्त पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है जब हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों की घुसपैठ अचानक बढ़ी है। दरअसल हिंद महासागर में चीन अपने पांव पसारने की फिराक में है, वहीं अरब सागर के रास्ते भी खतरा है। लिहाजा भारत ये नहीं चाहता कि कहीं से भी चूक की गुंजाइश हो। यही वजह है कि भारत दुनिया की बेहतरीन और मोस्ट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर MH-60R को नौसेना में शामिल करने का फैसला कर चुका है। हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर पूरा विश्व आज की डेट में चिंतित है। किस तरीके से चाइना के विंग्स को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर तमाम तरीके की एक्सरसाइज हिंद महासागर इंडो पैसिफिक रीजन में होती रहती है। सी हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इससे नेवी की ऑपरेटिंग रेंज बढ़ जाती, उनका सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रांग होता और वो एंटी सबमरीन, एंटी मैरीटाइम ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कैपेबल हो जाता है। लिहाजा सारे तरीके के प्लेटफॉर्म जब इस रीजन में ऑपरेट करते हैं तो वो टैंडम में काम करते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल सपोर्ट में काम करते हैं और इसी के तहत सी हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पास इस समय 140 पोत हैं, जिसके लिए MH-60 रोमियो की तरह के नेवल अटैक हेलीकॉप्टर्स की कमी काफी समय से महसूस की जा रही है। मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक MH-60R उन्हीं की जगह लेंगे। रोमियो हेलीकॉप्टर्स भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। MH-60 हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है। इसके कॉकपिट में बैठे पायलट रात के घने अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बाखूबी देख सकते हैं। इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए 7.62 mm मशीन गन लगी हुई है। भारत को घेरने के लिए चीन पहले से ही पहाड़ी देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। चीन समंदर में भी यही नीति अपना रहा है, जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए भारत बाहुबलियों की फौज तैनात कर रहा है, जिसमें एक नाम है MH-60R हेलीकॉप्टर का। इंडियन एयरफोर्स के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एक से बढ़कर एक एयरलिफ्ट करने वाले ऐसे उड़न खटोले हैं जिनमें ताकत बेजोड़ है, जो टैंक के साथ साथ भारी साजो सामान भी जंग के मैदान में पहुंचाने में सक्षम है। और उन्हीं में एक नाम आता है
चिनूक हेलीकॉप्टर का। चिनूक मल्टी रोल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने की ताकत रखता है। चिनूक की मदद से दुर्गम इलाकों में सेना को आसानी से हथियार मुहैया कराए जा सकते हैं, जिससे मुश्किल हालात में दुश्मन का आसानी से काउंटर किया जा सके। चिनूक एक मल्टीपर्पज वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सैनिकों, उपकरणों या फिर ईंधन के परिवहन में किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि साल 2015 में भारत ने बोइंग के साथ 8,048 करोड़ में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स का करार किया था, जो कि इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। भारत के पास चिनूक हेलीकॉप्टर का जो वेरिएंट है उसे CH-47F कहते हैं और ये इस सीरीज का सबसे नया और आधुनिक हेलीकॉप्टर है। भारत के पास 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। यहाँ CH का मतलब है कार्गो हेलीकॉप्टर। चिनूक CH-47F एक एडवांस मल्टी मशीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 740 किलोमीटर। चिनूक 20,000 फीट ऊंची ऊंचाई पर भी उड़ान भरने की ताकत रखता है। चिनूक हेलीकॉप्टर को हैवी लिफ्ट कार्गो हेलीकॉप्टर बोला जाता है। इसकी जो लिफ्ट कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 24,000 से लेके 26,000 पाउंड तक होती है। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो 10,900 किलोग्राम से लेके 11,800 किलोग्राम तक का लोड उठा सकती है। बेसिकली इसका इस्तेमाल रसद को पहुंचाने में किया जा सकता है और जो इसका सेकेंडरी रोल है वो उसमें मेडिकल असिस्टेंस हो सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है, पैराड्रॉप्स हो सकते हैं और डिजास्टर रिलीफ के समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ये मल्टीफेरियस हेवी कार्गो हेलीकॉप्टर है। चिनूक की ताकत ही उसकी पहचान है। इन तस्वीरों को देखकर आप चिनूक की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर करीब 11 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 54 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। राहत और बचाव कार्य के दौरान इसमें 24 स्ट्रेचर के जरिए 24 मरीजों को लेकर उड़ान भरने की क्षमता भी है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चिनूक बेहद आसानी से ऑपरेट कर सकता है। चिनूक एक टेंडम रोटर कॉन्फ़िगरेशन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें सामान एक रोटर होता है और पीछे के हिस्से में एक रोटर लगा होता है, जिससे इसके भार उठाने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। चिनूक हेलीकॉप्टर में टेंडम रोटर होते हैं। इसका मतलब है कि उसमें 2 रोटर लगे होते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से चिनूक हेलीकॉप्टर को अच्छा लिफ्ट मिलता है और थ्रस्ट मिलता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा लेता है। इससे ट्रूप मूवमेंट में आसानी होती है। हैवी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग आर्टिलरी इक्विपमेंट को जब वो लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसमें उसे सहायता मिलती है। इन दोनों रोटर की वजह से जो रियर का जो रोटर होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी और साथ में इसमें 2 इंजन होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इसको लिफ्ट कैपेबिलिटी ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा सामान ले जा सके और इसकी जो स्पीड है वो काफी हाई स्पीड है। इतने लोड के साथ इस स्पीड पे चलना काबिले तारीफ है। लिहाजा इसका यूटिलिटी जो है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाती है। इसका जो ऑपरेशन का रेंज काफी बढ़ जाता है। कई तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जो टेंडम रोटर है ये एक अलग टेक्नोलॉजी है और इससे हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन में बहुत आसानी होती है। इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। लिहाजा एक ये न्यू टेक्नोलॉजी का जन्म देता है और रियर रोटर की जो जरूरत होती है उसको खत्म करता है। चिनूक की एक और खासियत ये है कि इस हेलीकॉप्टर को छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। साल 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सैनिक पाकिस्तान भेजे थे, तब चिनूक हेलीकॉप्टर्स का ही इस्तेमाल किया गया था। साल 1955 में अमेरिका की और इसके लिए साल 1958 में चिनूक हेलीकॉप्टर के निर्माण का काम शुरू हुआ। साल 1961 में चिनूक हेलीकॉप्टर में अपनी पहली उड़ान भरी।
साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी M777 होवित्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया था। और इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में चिनूक का इस्तेमाल कर रहा है। लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल में लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी चिनूक का इस्तेमाल होता है। हर मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके ये बाहुबली हेलीकॉप्टर्स आज भारतीय सैनिकों और सेना की जरूरत बन चुके हैं। चाहे वो लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां हो या फिर सियाचिन का ग्लेशियर हो, हर वक्त ये हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय रहते हैं और हर बार इन्होंने सेना की मदद करते हुए कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।